प्रोग्राम टाइमलाइन से गड असद मुमताज़रीन नाज़रीन इलेक्शन में फ़कत 2 हफ़्ता बचा पर इन वक्त ताईं चूंड मुहिम में वह तेज़ी नज़र न पई अचे। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी एक बी पार्टी का सिवाय अञा ताईं वॾियुनि पार्टियुनि पंहिंजे चूंड मंशूर जो ऐलान आहिनि करे सघिया। सिंध में पीपल्स पार्टी जी लगातार जीत है। मिसाल गुज़िरे 15 सालन खां पीपल्स पार्टी फातह है। तो छा हिन चूंडुनि में पीपल्स पार्टी की फतह वारे सिलसिले के स्पीड ब्रेकर लॻण जा इम्कान आहिनि? GDA एक मुतबादिल तौर साम्हूं अचण जा इम्कान आहिनि ऐं हिन वक़्त ताईं GDA कंहिं हद ताईं केतिरे ज़िलनि ताईं पंहिंजी चूंड मुहिम असराइती ॾेखारी आहे? इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त सिंध जे के शहरी इलाइक़ा आहिनि, मिसाल जे तौर ते कराची ऐं हैदराबाद में, त उते के शहरी पार्टियूं तसवर कयूं वेंदियूं आहिनि, मिसाल MQM ऐं PTI, छा उहे पीपल्स पार्टी जी रस्ता रोक करे सघंदियूं ऐं उहे पंहिंजे वोटर खे मुतासिर करण लाइ उन्हनि वटि कहिड़ी हिकमत अमली आहे? इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाइबो त सराइकी वसेब में इलेक्टेबल्स आहिनि, उहे सदाईं हुकूमत ठाहिण में उन्हनि जो अहम किरदारु रहियो आहे, हर हुकूमत जो हिसो रहिया आहिनि। त छा सराइकी वसेब में हिन भेरे इलेक्टेबल्स जी कहिड़ी पोज़ीशन आहे? उते पीपल्स पार्टी जेका हिन वक़्त ताईं चूंड मुहिम असांखे नज़र अचे पई त पीपल्स पार्टी असराइती चूंड मुहिम उते हलाई आहे, त उनजा असर उते ग्राउंड ते भी आहिनि या फ़क़ति उहे मीडिया ऐं सोशल मीडिया ते आहिनि? त इन्हनि तमामु मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं सुहेल सांगी साहब, कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तर्ज़ निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। असांखे जॉइन कंदो डॉक्टर तौसीफ़ अहमद साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, ऐं असांखे मुल्तान में जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार जनाब मज़हर जावेद साहब। साईं सुहेल सांगी साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। पहिरियां त वॾी महिरबानी, अव्हां पंहिंजो क़ीमती टाइम ॾिनो। भला अव्हांखे लॻे थो पियो त हिन भेरे जेकॾहिं चूंड मुहिम में एॾी तेज़ी न पई अचे, मिसाल 15 ॾींहं बचा आहिनि, अञा ताईं के वॾा जलसा असांखे, के वॾियूं रैलियूं असांखे नज़र न पियूं अचनि, त उनजो बुनियादी सबबु कहिड़ो आहे? छा अञा ताईं इलेक्शन थिए पई, न पई थिए, अञा ताईं मुबहम में आहे? ॾिसो, इन में वॾो अरसो त जेके बि उम्मीदवार हुया, सियासी पार्टियूं हुयूं, या चूंड मुहिम हलाइण में जेके बि ग्रुप इदारा शामिल थींदा आहिनि, उहो उन्हनि खे इहो पक कोन हुई त इलेक्शन थिए थी नथी थिए। इहो हिकिड़ो वॾो इन ते क्वेश्चन मार्क रहियो। पर एतिरे क़दुरु जो सुप्रीम कोर्ट बि पंहिंजे पाण खे हुन में चयोसीं गारंटी रहियूं, पोइ बि इहा ॻाल्हि थींदी रही, मुख़्तलिफ़ वाक़िया थींदा रहिया ऐं उन में मुख़्तलिफ़ कोर्ट में जेके दरख़्वास्तूं ईंदियूं रहियूं, तंहिंजे करे हुन ते वॾो क्वेश्चन मार्क रहियो। ॿियो जेको आहे हिन में इहो बि थोरो हिकिड़ो मामूली आहे त हाणे जेको आहे चूंड मुहिम हलाइण जा जेके तरीक़ा आहिनि, टेक्नोलॉजी जे करे, ॿियो टियों इन करे थोरो चेंज थिया आहिनि, पर इन जो अञा वॾो फैक्टर न आयो आहे सिवाय कुझु पार्टियुनि जे तरफ़ां, बाक़ी आम इहो न थियो आहे। पर उन खां वॾी ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा आहे त जेके मुल्क में चूंडूं कराइण जे लाइ ऐं कीअं थियनि, छा थियनि, उहे जेको फ़ैसिलो कनि था जेके इदारा, उन्हनि जे तरफ़ां ख़ुदि इहा ॻाल्हि रखी वई आहे ज़हन में त जेतिरो माण्हुनि जी पार्टिसिपेशन घटि थी सघे, शिरकत घटि थी सघे, उहा चूंड मुहिम में बि ऐं इवन जेको आहे सो पोलिंग स्टेशननि ते बि उहा घटि हुजे ऐं उन में माण्हुनि खे जेको आहे सो बल्कि पॉलिटिकल पार्टियुनि उम्मीदवारनि खे घटि वादा करणा पवनि ऐं उन जो इहो बि फ़ाइदो वठणु चाहिनि था त उन में मतिलबु माण्हुनि जी भरपूर शिरकत न हूंदी त पोइ जेको आहे सो अहिड़ी पार्लियामेंट जी जेका आहे उहा मञता घटि थींदी, उन्हनि जी क्रेडिबिलिटी जेका आहे त उहा क्वेश्चन मार्क थींदी। त उन खे बि हर हालत में मतिलबु अहिड़ो पार्लियामेंट खपे जेका कमज़ोर हुजे ऐं जंहिंखे हुजे भाउ तोखे त एतिरे टर्न आउट ते मिलिया आहिनि, इहो त तोखे एतिरा वोट ई कोन, त उनजी का हैसियत ई न मञी वेंदी। इहो वॾो हिकिड़ो फैक्टर रहियो आहे जंहिंजे करे मतिलबु त न थी सघियो आहे भरपूर मुहिम ऐं उन में इलाही सारा जेके फैक्टर आहिनि उहे शामिल थिया। अच्छा सुहेल साहब, हाणे आवाज़ जेका ॻाल्हि पिया कयो त किन धुरियुनि जी या किन क़ुवतुनि जी इहा ख़्वाहिश आहे या उनजो इहो मनसूबो आहे त वॾियूं रैलियूं न थियनि, वॾा जलसा न थियनि ऐं हिकु पार्लियामेंट में जेको गुज़िरियल पार्लियामेंट आहे उनखां बि कमज़ोर तरीन पार्लियामेंट हुजे। पर सर, सियासी पार्टियुनि ऐं जेकी पार्टियूं डेमोक्रेसी में बिलीव थियूं कनि, उन्हनि जी त पंहिंजी हिकमत अमली हूंदी न सर, उहे हिन भेरे एॾो सुस्त छो आहिनि सर? ॾिसो, जेको मुल्क में निज़ाम जीअं बीठो आहे उन में त सियासी पार्टियूं त का मामूली हैसियत रखनि न, इनमें जेका डिसीशन मेकिंग असुल आहे, जेको फ़ैसिले साज़ी आहे, उहा असुल त बिल्कुलु ई ॿियूं धुरियूं कनि न। हीअ त सभई इन कोशिश में आहिनि त एस्टेब्लिशमेंट खे केरु केतिरो वेझो थी सघे थो, केरु केतिरो उन खां जेको आहे सो पंहिंजी मर्ज़ी या पंहिंजे लाइ जेका आहे सा रस्तो कढी सघे थो,
वो सभु उन में लॻा पिया आहिनि। अहिड़ी सूरत में त सियासी पार्टियूं त ओड़े तरीक़े सां जेको हूंदो आहे उहा त पंहिंजी हैसियत थी विञाए चुकियूं आहिनि। उहा हैसियत असां वटि सॼे इन प्रोसेस में जेको तव्हां ॾिसंदो, जेकॾहिं असीं हुनखे 88 खां ई वठूं, जहाज वञण खां ई पोइ वठूं, जेको हुयो उहो जीअं पोइ घटिबो रहियो न। ऐं उन जे नतीजे में असां वटि जेका पार्लियामेंट बि इलाही कमज़ोर रही, उन नतीजे में असां जुडिशरी ते बि उनजा मामला रहिया, उहो सॼो असां उनखे भोॻियोसीं। त मुंहिंजे ख़्याल में सियासी पार्टियुनि पंहिंजे पाण खे सियासी पार्टी जे तौर ते उहो कयो ई कोन्हे। हाणे तव्हां ॾिसो हिन में जेका वेरी इंट्रेस्टिंग त सभिनी शयुनि जे बावजूदि इलाही सारियुनि पार्टियुनि पंहिंजूं जेके चूंडूं ई न करायूं आहिनि। उन्हनि जूं चूंडूं मर्कज़ में किथे कोन ॾेखारियूं बि आहिनि त उहे त ईअं ई थियल आहिनि न। हेठि सतह ते किथे उन्हनि चूंडूं ई कोन आहिनि, ग्रास रूट ते त उन्हनि जी तंज़ीमूं ई कोन आहिनि। हालांकि मुल्की पार्टियूं ऐं उहे पंहिंजे पाण खे एस्पायर कनि थियूं त असीं जेको आहे उते वञी इक़्तिदार संभालींदासीं, उहे पियूं कनि। भई तव्हां वटि जॾहिं इन ज़िले सतह ते, डिवीज़न सतह ते, यूनिट सतह ते, सूबनि जी सतह ते चूंडूं न आहिनि त पोइ त मसइलो थिए थो न। त मुंहिंजे ख़्याल में पॉलिटिकल पार्टियुनि एज़ अ पार्टी, एज़ अ रिप्रेज़ेंटेटिव ऑफ द पीपुल, उन्हनि पंहिंजी जेका आहे सा उहा पंहिंजो सॼो कमकार उहो विञायो आहे। उन पोयां बेसिक फैक्टर इहो आहे त उन्हनि जो ख़्यालु आहे त असीं जेकॾहिं माण्हुनि में केतिरा मक़बूल आहियूं, असीं केतिरा वोट खणूं था, केतिरियूं सीटूं था खणूं, इहो मैटर नथो करे, बल्कि इहो मैटर थो करे त असांखे इक़्तिदार कीअं मिलंदो। इक़्तिदार इन में मिलंदो त जॾहिं असांजा कुझु इदारा जेके आहिनि ख़ुशि थींदा, उहे असांखे ॾेई सघनि था। सोहेल साहब, अवां मतिलबु इहो चओ पिया त हाणे जेका नज़रियाती पॉलिटिक्स आहे ऐं जेका मज़ामती पॉलिटिक्स हुई उहा हाणे ख़तमु थी चुकी आहे, कमज़ोर थी चुकी आहे, ऐं इक़्तिदार हासिलु करण लाइ के सियासी पार्टियूं आहिनि उहो को ॿियों टियों रस्तो वठण लाइ बि तयारु आहिनि। भला हिकु दफ़ो ॿीहर अचूं पिया इलेक्शन ते। सोहेल साहब, अव्हांखे भला हींअर लॻे थो पियो हींअर इलेक्शन मुबहम आहे अञा ताईं? हींअर कीलियर आहियो त न 8 फरवरी ते चूंडूं थींदियूं हर सूरत में? आउं सम्झां थो त हाणे त इलेक्शन हर हाल में थींदी। उन जो सबबु आहे, उन जो सबबु इहो बि आहे त सुप्रीम कोर्ट विच में आई आहे ऐं असांजे जेको आहे सो आर्मी जे तरफ़ां बि आहे, यकीनदानी कराई वई आहे, पैसा रिलीज़ थियनि, उहो सॼो थियो। पर साॻिए वक़्तु जेके असांजा वेझा मुल्क आहिनि उहे तालका जे हवाले खां ऐं ख़ुदि असांजे जेके डोनर इदारा जेके आहिनि उन्हनि बि इन खे चयो आहे त भई चूंडूं हर हाल में करायो। पोइ जहिड़ियूं थी थियनि उहे जहिड़ियूं बि हुजनि, पर चूंडूं हुजनि। अच्छा, त हाणे इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट, तंहिंजे करे मतिलबु त इहो यकीन सां चई सघिजे थो त चूंडूं थींदियूं, जहिड़ियूं थींदियूं, कहिड़ियूं थींदियूं, उहो हिकिड़ो उन ते क्वेश्चन मुंहिंजो ख़्यालु आहे त क्वेश्चन थींदा। त बहरहाल हिकिड़ो दफ़ो इहे चूंडूं थी वेंदियूं। माना सोहेल साहब, जेको शफ़ाफ़ियत वारो सुवाल हो त इलेक्शन थियणु ज़रूरी न आहे, थियण सां गॾोगॾु शफ़ाफ़ थियणु ॾाढो ज़रूरी आहे। इलेक्शन जो कमीशन जो कमु शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण वारो आहे। त हाणे जेको शफ़ाफ़ियत वारो मामिलो आहे उहो छा साइड ते थी वियो आहे? बिल्कुलु शफ़ाफ़ियत वारो आउं सम्झां थो त उहो साइड ते थी वियो आहे। उन जा जेके बि फैक्टर आहिनि उहे पाण मतिलबु त जेको बि PTI सां जेको थियो, ॿियनि सां जेको थियो, को जहिड़े सां मुख़्तलिफ़ रुकावटूं ईंदियूं रहियूं, सॼो थियो त उहो सॼो वर आहे। ऐं उन में हिकिड़ो बाक़ाइदे टिल्ट ॾेखारी थी वञे, कॾहिं पीपुल्स पार्टी ॾे, कॾहिं नून लीग ॾे, कॾहिं छा, उहो हिकिड़ो मैटर करे थो। त आउं सम्झां थो शफ़ाफ़ियत वारो पंहिंजी जाइ ते सुवालु आहे। पर उन जे लाइ पोइ बि आउं सम्झां थो त इहो जेको चूंडुनि जे लाइ केरु मुखालफ़त नथो करे सघे, न करणु खपे। चूंडूं थींदियूं, उनखे थींदो रहणु खपे, इहो तमामु ज़रूरी आहे। माण्हुनि जी केतिरी पार्टिसिपेशन थिए थी, उहो हिकिड़ो सुवालु उथंदो रहंदो आहे ऐं ॾींहों ॾींहुं उन लाइ वधीक जेका आहे कोशिशूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। तव्हां ॾिसो न 1935 खां जॾहिं हिते पाण वटि चूंडूं थियणु शुरू थियनि हिन पंहिंजे नंढे खंड में, त ओॾी महिल त शुरू में त उन्हनि खे सिर्फ़ु वोट जो हक़ हो जेके ढल भरींदड़ हुया, ज़मीनदार हुया या वापारी हुया या इंडस्ट्रियलिस्ट हुया। पर पोइ जी वधंदो वियो एतिरे क़दुरु जो जॾहिं पाकिस्तान ठहियो आहे उन वक़्तु जेको आहे सो इहो अची वियो त हाणे जेको आहे सो उहो हार्ड बिल्ट फ्रेंचाइज़ माने जेको माण्हू 18 सालनि कॾहिं त 21 साल हुयो उन जो आहे, उन खे वोट जो हक़ आहे। त पोइ जीअं पोइ तीअं हिकिड़ो वधंदो वियो त इहो जेकॾहिं अमल प्रोसेस आहे उहो जारी रहे थो त उहो थी थो वञे। चूंडूं जेके आहिनि से उहो को वन डे इवेंट आहे, इहो हिकिड़ो प्रोसेस आहे। जी बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा सोहेल साहब, हाणे भला इहो ॿुधाइजो त सिंध जी सूरत हाल ते अचूं था पिया ऐं 2 हफ़्ता बचिया आहिनि,
15 सालनि खां मुसलसल पीपल्स पार्टी फातह पई थिए, GDA हिन भेरे हुन जो मुक़ाबिलो पियो करे, गुज़िरियल चूंडुनि में बि GDA जो इतिहाद अव्हांखे नज़र आयो, उन खां अॻु में 10 जमाती इतिहाद अव्हांखे नज़र आयो। अव्हां सम्झो पिया त जेका चूंड मुहिम हिन वक़्त ताईं हली आहे, किथे किथे अव्हांखे नज़र अचे पियो त को टफ टाइम आहे पीपल्स पार्टी खे, भला कराची खे हिकदमि साइड ते रखूं था पिया ऐं बाक़ी सिंध ते ॻाल्हायूं पिया त? मां नथो सम्झां त को पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम आहे। पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ जेको GDA या नओं जमाती या ॿियो जेको बि हुनखे इतिहाद जो नालो ॾियूं या जेके थींदा रहिया उहे तक़रीबन उहे साॻिए ई धुरियूं, साॻिया ई माण्हू, साॻियूं ई पार्टियूं आहिनि जेके पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ बीहनि थियूं इन सॼे चूंडुनि जे मौक़े ते। त उन्हनि जो पंहिंजो त को आहे कोन, ॾिसो न उन्हनि वटि हिकिड़ो ई उहो आहे नैरेटिव जेको आहे असीं बाबा पीपल्स पार्टी में या गवर्नेंस ठीक कोन्हे, पीपल्स पार्टी हीअ आहे उहा, इन खां छॾे करे भई पीपल्स पार्टी हीअं आहे उहा छॾियो, पर तव्हां जेकॾहिं ईंदो त तव्हां छा ॾींदो? तव्हांजो पंहिंजो को मंशूर, पंहिंजो को नैरेटिव त आहे कोन, सिर्फ़ु हिकिड़ी उन मुखालफ़त जे बुनियाद ते त कोन ईंदा। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे पीपल्स पार्टी पंहिंजे पाण खे ॾाढो उन जीअं जीअं वक़्तु गुज़रंदो वियो आहे उन पंहिंजे पाण खे एक्सपेंड कयो आहे न, एक्सपेंड इन द सेंस त 2 टे शयूं उन कयूं आहिनि। त तव्हां ॾिसंदव त भई GDA में उहे धुरियूं जेके 2008 में बि हुयूं, 13 में बि हुयूं, 18 में बि हुयूं, 19 बि जे फर्सा हूंदो, ठीकु आहे। पीपल्स पार्टी जेको हिन वटि 2008 में माण्हू न हुआ उहे तव्हांखे हींअर पीपल्स पार्टी मिलंदा, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त तव्हां वटि हू त बल्कि शिंकिंग मतिलबु सुसंदियूं रहियूं आहिनि न जेके GDA में धुरियूं आहिनि। ॿी ॻाल्हि पीपल्स पार्टी जेका कई आहे उहा ज़ाहिर त हू वोट खटण लाइ करे थी, वठण लाइ करे थी। हुन छा कयो त जेके असांजे सोसाइटी जा जेके पोइते पियल ज़ातियूं या तबिका आहिनि उन खे पाण सां गॾु जोड़ियो आहे। मिसाल जे तौर ते हाणे पाण वटि इहो आहे त भई ख़ासि तरह सां पंहिंजे लोअर सिंध वारे पार्ट में इहो आहे त 2 टे जेके कम्यूनिटीज़ आहिनि उन्हनि जी तमामु वॾो वोट बैंक आहे, वॾी आहे, उन में कोहली आहिनि, उन में मेघवाड़ आहिनि, हिननि जो त हिन छा कयो आहे त कृष्णा कोहलिया, वीरजी कोहलिया ऐं डॉक्टर खट्टूमल आहे, इन्हनि खे पाण सां गॾु जोड़ियो आहे। हाणे हीअ जेके आहिनि 7-8 ज़िलनि में मैटर कनि थियूं, उन पाण सां गॾु हाणे लाइक वाइज जेको छोकिरी मातरी मां आई हुई जेका तंज़ीला जी ॻाल्हि पिया कयो, तंज़ीला त उहा बि रही। त हुन इहो पूरो तव्हां सुहेल साहब इहो पिया चओ त पीपल्स पार्टी में हर रंग आहे, पीपल्स पार्टी चूंड में पॉलिटिक्स में जिते जिते ॾिसे पई त उनखे कहिड़ो पतो किथे खेॾणो आहे उहा खेॾे पई। सुहेल साहब हाणे बिल्कुलु लास्ट में इहो ॿुधाइजो त अव्हांखे लॻे थो पियो त जेको 2018 में पीपल्स पार्टी खे सिंध जी सूबाई असेंबली ते हिकु मैंडेट मिलियो उहो पीपल्स पार्टी बरक़रार रखी सघंदी या अव्हांखे 19-20 जो फ़र्क़ु हिन भेरे नज़र अचे पियो? न उहो उन में त को शक ई कोन्हे। ॿियो को पीपल्स पार्टी मतिलबु त को छा था चवनि त साम्हूं को धुरी कोन्हे, छा कंदव तव्हां, किथे को नज़र ई कोन थो अचे। अच्छा, उहो त मां सम्झां थो उन में त ॼण त 1-2 जो इज़ाफ़ो ई थी वियो। अव्हां सम्झो पिया त पीपल्स पार्टी जे मैंडेट में इज़ाफ़ो थींदो। वॾी महिरबानी सुहेल साहब, अव्हां ॾाढो तफ़सीली तौर ते सिंध जी पॉलिटिक्स ते हिन वक़्त ताईं का सूरत हाल रही आहे, चूंड मुहिम में का तेज़ी न पई अचे, उन ते अव्हां ॾाढो तफ़सीली तौर ते ॻाल्हायो। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं सराइकी वसेब जी सूरत हाल मालूम कंदासीं। सराइकी वसेब जा इलेक्टेबल्स जेके आहिनि उहे हमेशह उनजो अहम रोल रहियो आहे। हर हुकूमत ठाहिण में उहे गॾु हूंदा आहिनि। पोइ उहा गुज़िरियल अगरि 4-5 हुकूमतूं ॾिसूं असां त पोइ उहा PTI जी हुकूमत हुजे या रिसेंटली का PDM जी हुकूमत हुजे या उनखां अॻु में PTI जी हुकूमत, उनखां अॻु में नून लीग जी हुकूमत ऐं उनखां अॻु में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में उहे इलेक्टेबल्स अहम रोल अदा कंदा आहिनि। ऐं हिन भेरे उन्हनि इलेक्टेबल्स जो हिकिड़ो वॾो तादाद आज़ाद जी हैसियत, आज़ाद उम्मीदवारनि जी हैसियत में विढ़े थो पियो। ॾिसूं था पिया त ग्राउंड ते छा सूरत हाल आहे। सराइकी वसेब में पीपल्स पार्टी लाइ इहो तसवर आहे त पीपल्स पार्टी अगरि पंजाब में किथे मक़बूल आहे, सिंध खां ॿाहिरि अगरि किथे मक़बूल आहे त उहा सराइकी वसेब में आहे, पोइ उहा मुल्तान आहे, बावलपुर आहे, रहीमयार ख़ान जो जेको हल्को आहे उते पीपल्स पार्टी बाक़ी पंजाब खां वधीक मक़बूल आहे। हिन भेरे छा पीपल्स पार्टी जेके बाक़ी गुज़िरियल चूंडुनि में जेको उनखे मैंडेट मिलियो उहो बरक़रार रखी सघंदी? नून लीग उते केतिरो एक्सटेंड पई करे ऐं ख़ुदि PTI जेके आज़ाद उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जी पोज़ीशन कहिड़ी आहे इहो मालूम कंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मज़हर जावेद साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजे निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। मज़हर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मज़हर साहब ये बताइए कि सराइकी वसेब की क्या सूरत हाल है? PTI के उम्मीदवार तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं,
पीपल्स पार्टी और नून की क्या पोजीशन है, कौन सी पार्टी को सराइकी वसैब में एज हासिल है अब तक? बात यह है कि एक तो सबसे अहम बात यह है कि अब ये इबाम खत्म हो गया कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन तो हो रहे हैं जी। मतलब सबसे अहम बात यह है जी। दूसरी बात यह है कि सराइकी वसैब ने हमेशा लीडिंग रोल अदा किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आप खुद कह रहे थे कि रहीम यार खां में तो जाहिर है हमेशा से जीती आई है पीपल्स पार्टी, मखदूम अहमद महमूद वहाँ बड़े मजबूत हैं, लेकिन इस दफा एक एज और हुआ है और वो ये है कि हामिद सईद काज़मी जो कि मुमताज आलिम दीन हैं और अपना गजाली ज़मा हजरत अहमद सईद काज़मी के लख्ते जिगर हैं, उनकी वापसी हुई है पीपल्स पार्टी में और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनकी वापसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरगढ़ को आप भूल रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ भी पिछली दफा जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी मारिशा सियाल जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ से MNA बने थे, नवाजुद्दीन इफ्तिखार जो हैं वो MNA बने थे और मतलब पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ में भी ग्रोम कर रही थी। मुल्तान बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है और जाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ से वजीर आजम रहे हैं, यहाँ से मतलब बड़ा अहम का रोल है। उन्होंने जो जोड़ तोड़ किया है उसमें यहाँ एक हल्का है NA 150 जिससे 2013 में 2018 में मखदूम शाह महमूद कुरैशी जीते थे। मतलब अब उस हल्के से जो है वो उनके जो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो MPA थे उस वक्त हल्का था PP 215 हाजी जावेद अख्तर अंसारी, ये वजीर आला पंजाब के मामले खसूसी थे, वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग से, पाकिस्तान MNA का पाकिस्तान मुस्लिम लीग से NA 150 से। तो राना महमूद को एक तो टिकट नहीं मिला, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि राना महमूद जो है वो असल में महाजर होने के बावजूद सराइकी सूबे के हामी है। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं, चुनांचे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है और कल जुमे के रोज जो है बिलावल भुट्टो चेयरमैन जो हैं उनका जलसा भी उन्हीं के इलाके, यहाँ एक इलाका है कासिमपुर कॉलोनी, वहाँ कॉलेज ग्राउंड है बहुत बड़ा जो हमारे स्टेडियम से भी बड़ा है, तो उसमें बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। NA 149 जो है मुल्तान शहर का हल्का है जहाँ से मलिक आमिर डोगर जो कि चीफ व्हिप रहे हैं इमरान खान के साथ, वो उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में सीट एडजस्टमेंट हुई है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जो हैं अपना जहांगीर तरीन वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कमजोर है, रिजवान हास उसका नाम है, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसी न किसी वर्कर को टिकट दिया है और ये वर्कर आदमी है। और अच्छा मजहर साहब आपने मुल्तान की बात की, तो मुल्तान में 3 मखदूमों का बहुत अहम किरदार है। मिसाल आपने यूसुफ रज़ा गिलानी की बात तो की, मखदूम जावेद हाशमी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी, ये तीनों मखदूम जो हैं एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। इस मरतबा मखदूम जावेद हाशमी जो है वो नून लीग में चले गए, फिर अब उन्होंने हिमायत की है PTI की, तो आपको क्या लगता है कि अगर मखदूम जावेद हाशमी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी मिलके या उनके हिमायती मिलके अगर इलेक्शन लड़े तो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी को टफ टाइम दे सकते हैं? क्योंकि 18 में भी यूसुफ रज़ा गिलानी हार चुके थे इलेक्शन। देखें, जिस हल्के से मखदूम शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन, उनके बेटे जो है ना बेटी लड़ रही है इलेक्शन उनकी मूसा गिलानी के मुकाबले में, वहाँ पोजीशन ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में मूसा गिलानी जीत चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ अपना डोगर साहब हैं, अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, ये वजीर मुमलिकत रहे हैं, मतलब ये नून लीग के उम्मीदवार हैं। लेकिन महर बानो कुरैशी जो हैं वो पहले भी लड़ी हैं और अब भी लड़ रही हैं। अब क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जेल में हैं और जावेद हाशमी साहब को नून लीग ने टिकट नहीं दिया, इसलिए वो उन्होंने फिर हमदर्दी के तौर पे एक बेटी होने की हैसियत से उन्होंने फैसला किया कि मैं जो है वो महर बानो की हिमायत करता हूँ। चुनाचे इसमें कोई शक नहीं है कि जब शाह महमूद कुरैशी और मखदूम जावेद हाशमी आपस में मिल के लड़ रहे हैं तो इस 2 हल्के इनको लगते हैं। असल में एक हल्का है NA 151 जहाँ से यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा हल्का है शिराबाद का जहाँ से NA 152 है
जहाँ से अब्दुल कादिर गिलानी, यूसुफ गिलानी के बेटे हैं, और दूसरा यहाँ जावेद अली शाह हैं जो साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं, नून लीग के उम्मीदवार हैं। यहाँ इब्राहिम खान पीटीआई के उम्मीदवार थे, अब उनके भांजे इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई से। तो मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि मदर साहब ये बताइए कि ओवरऑल मदर साहब ये बताइए कि ओवरऑल जो वसैब की सूरत हाल अब तक जो मुहिम चली है, इलेक्शन मुहिम, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी को एज हासिल है? आप समझ रहे हैं कि देखिए अभी ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि किसको एज हासिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्योंकि कमबैक किया है, पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान में भी इलेक्शन लड़ रही है, दोस्त मोहम्मद कोसा वहां लीड कर रहे हैं, साबिक वजीर आला पंजाब जो हैं, और इसी तरह बहावलपुर में भी बड़ा अच्छा मुकाबला है। तो मुकाबले की फिजा है, लेकिन पीपल्स पार्टी को जैसे यूसुफ गिलानी जो खुद लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनके मुकाबले मलिक अहमद संडेर हैं, सिकंदर बोसन ने विथड्रॉ किया है, और सिकंदर बोसन जो है उनके भाई जो हैं वो सूबाई असम्बली का अहमद संडेर के साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पीटीआई का कैंडिडेट कमजोर है, अब गिलानी साहब की पोजीशन वाज़ेह नजर आ रही है, लेकिन मुकाबले की फिजा है हर जगह, और कम से कम 3 बड़ी। लेकिन आज जो है ना एक चीज और बड़ी अहम है, और वो ये है यहाँ टीएलपी के उम्मीदवार, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं वो भी खासे मुतारिक हो रहे हैं। और आज साद रिजवी ने मुल्तान में बहावलपुर बाईपास में एक बड़े जलसे से खिताब किया है। तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फिजा जो है ना जी, बहुत शुक्रिया। चूंड मुहिम के हवाले से आप इलेक्शन में फ़कत 2 हफ़्ता बचा आहिनि, पर हिन वक्त ताईं का चूंड मुहिम तेज़ी नज़र न पई अचे। केतिरनि पार्टियुनि, पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी खां अलावा शायद ई ॿी का पार्टी हुजे जेका हिन वक्त ताईं चूंड मंशूर जो ऐलान करे सघी हुजे, वोटरनि खे ॿुधाईंदी हुजे त उन जो चूंड खां पोइ कहिड़ो प्रोग्राम हूंदो, उहो मुल्क खे मुआशी, सियासी ऐं इक़्तिसादी हवाले सां उन्हनि जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी, फॉरेन अफेयर्स मुतालिक़ उन्हनि जी पॉलिसी कहिड़ी हूंदी, मुल्क जा के मसला आहिनि उन्हनि खे उहो डील कीअं कंदा। हिन वक्त ताईं का बि पार्टी यानी पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी खां अलावा चूंड मंशूर का बि पार्टी ऐलान नाहे करे सघी। ऐं ॿियो त हिन भेरे अगरि सुस्ती आहे त उनजो सबबु कहिड़ो आहे? कराची जेको मुल्क जो अहम तरीन शहर आहे, उनजो हिन भेरे मैंडेट कंहिंखे मिलंदो? प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजे निगार कॉलमिस्ट जनाब डॉक्टर तौसीफ़ अहमद साहब। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा, डॉक्टर तौसीफ़ साहब सां असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे। जीअं असांजो राब्तो, डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा, डॉक्टर साहब सां असांजो राब्तो कटिजी वियो। जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त डॉक्टर साहब खां असां कराची जी सूरत हाल ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक्त फ़क़त 2 हफ़्ता चूंडुनि में बचा आहिनि। हिन वक्त ताईं पीपल्स पार्टी फ़क़त 10 नुकाती मंशूर जो ऐलान कयो आहे। उनखां अलावा जमात इस्लामी पंहिंजो चूंड मंशूर जो ऐलान करे सघे। ॿी का बि पार्टी अहिड़ी न आहे। पीपल्स नून लीग ते हिन वक्त बि इहा तनक़ीद थिए पई त नून लीग अञा ताईं मुल्क में वॾी पार्टी हुजण जी दावा त करे थी पई, ऐं उहा मुल्क में इहो तासुर पई रहे त ईंदड़ वज़ीर आज़म नून लीग जो हूंदो, पर हिन वक्त ताईं उहा का बि चूंड मंशूर जो ऐलान नाहे करे सघी। चूंड मंशूर जो ऐलान नाहे करे सघी, ऐं का ॿी पार्टी बि अञा ताईं का चूंड मंशूर जो ऐलान नाहे करे सघी। कराची जी सूरत हाल जेका आहे उहा 2018 जी में का सूरत हाल त पीटीआई खे कराची में वॾो मैंडेट मिलियो हो। पीटीआई जा 14 MNA जेके आहे उहे कराची मां सिलेक्ट थिया। MQM फ़क़ति MQM जेको रिवायती मैंडेट आहे उन में उनखे वॾो लॻियो हो। कराची सूरत हाल मालूम कंदासीं। डॉक्टर तौसीफ़ अहमद सां असांजो राब्तो बहाल थियो आहे। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? जी अब आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक सिवाय पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कोई और पार्टी चूंड मंशूर का ऐलान नहीं कर पाई। ये जो सुस्त रवि है इसका क्या सबब है सर? देखिए MQM ने तो ऐलान किया था अपनी बल्दियात मकामी हुकूमतों के हवाले से जी 15 दिन मेरे ख्याल उससे पहले, तो यूं हम कह सकते हैं कि वो मकामी हुकूमतों का एजेंडा आया, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के मंशूर आए, बाकी किसी जमात में, यानी इवन जो जमात मुस्लिम लीग नून जो ये दावा कर रही है कि अगली हुकूमत बनाएगी, वो भी कह रहे हैं कि 27 तारीख को उनका मंशूर आएगा जी। तो इससे ये बात साबित होती है कि उन्हें राय आम्मा की तब्दीली में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इंतखाबात में जो मंशूर है वो राय आम्मा की तब्दीली में बुनियादी किरदार अदा करता है। अब जब मंशूर ही नहीं आ रहा तो महज नारेबाजी पे इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, जिससे उनकी गैर संजीदगी का अंदाजा होता है। और वो जो खदशात हैं
कि इलेक्शन या तो होंगे नहीं या ये कि होंगे तो रेगुलेट होंगे, तो वो ज्यादा वो खदशात जो है तकवीत पा रहे हैं इस तरह के रवैये से, और ये किसी भी तौर पे जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम के हवाले से कोई मजबूत रवैया नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, भला अब कराची की सूरत हाल पे आते हैं। तो कराची में 2018 में कराची ने सबसे बड़ा मैंडेट जो दिया था वो चला था पीटीआई के पास। आपको लगता है कि जो इस वक्त चूंड मुहिम चली है, क्या पीटीआई वो मैंडेट, क्योंकि उसके उम्मीदवार तो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, क्या वो बरकरार रख पाएंगे या अब एमक्यूएम इस मरतबा पलट लेगी सारा का सारा मैंडेट? मेरा ख्याल है एमक्यूएम के लिए मुश्किलात ज़्यादा है। उनके जो कायद है अल्ताफ हुसैन, वो एक ही बात कह रहे हैं कि एमक्यूएम की हिमायत ना करें, तहरीक इंसाफ की हिमायत करें। और वैसे भी लोग नौजवानों की एक बड़ी अक्सरियत अभी तक तहरीक इंसाफ की हामी है। अगर इलेक्शन रेगुलेट नहीं होते तो यकीनन तहरीक इंसाफ फिर अक्सरियती जमात के तौर पे उभर सकती है। पीपल्स पार्टी की जो अपनी सीटें हैं वो तो खैर बरकरार रहेंगी, उन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बाकी सीटों पर ज़्यादा इम्कान उन्हीं के अगर रेगुलेट हुए और वो उसकी जिस तरह तकसीम होगी वो एक अलग बात। तो आपको लगता है कि एक मरतबा फिर जो यूथ का वोट है वो पीटीआई की तरफ जाएगा? डॉक्टर साहब, हमने देखा था 2018 में कुछ सीटें जो रिलीजियस पार्टियां हैं उन्होंने भी ली थी, मिसाल लियारी से रिलीजियस पार्टी का जीतना, और फिर कोरंगी में बाई इलेक्शन में कोरंगी में एक बहुत बड़ी तादाद वोट जो है वो रिलीजियस पार्टी को गया था। तो आपको लगता है कि इस मरतबा कराची का वोट, कुछ वोट जो है वो रिलीजियस पार्टी भी ले लेंगी कुछ सीटें? देखिए, लियारी से में इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में है, अगरचे कि अवाम को शिकायत है, मगर वो वाहिद पार्टी है लियारी में ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में। तो ज़्यादा इम्कान अभी तक तो यही है कि लियारी की कौमी की और दोनों सूबाई असम्बलियाँ ये जो मजहबी जमातें ले गई थी, जमात इस्लामी और लब्बैक, वो उनसे वापस ले लेगी जी। तो वही एक उनकी सीट थी जो मिली थी। बाकी तो बाज़ाहिर तो कोई ऐसा फिलहाल इम्कान नहीं है, मगर ये बात सही है कि लब्बैक के वोटों की शरह बढ़ जाएगी। हाँ, जमात इस्लामी का अगर तहरीक इंसाफ से बाकायदा कोई इत्तेहाद अभी तक हुआ नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी खड़े, अगर दोनों जमातों ने अगले 10 दिन के अंदर कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार कर ली तो जमात इस्लामी की सीटें बढ़ जाएंगी। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस मरतबा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 17,000 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये जीत भी आएंगे तो उन पर कोई पार्टी पोजीशन तो लागू नहीं होगी? तो क्या ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला सिस्टम है वो जो माजी से चला आ रहा है, क्या इस मरतबा भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी और बहुत बड़ी तादाद पे होने के इम्कानात हैं? बहुत बड़ी तादाद में होगी और एक कमजोर हुकूमत बनने के इम्कानात हैं। एक मखलूत जिसका इकरार तो खुद दोनों बड़ी जमातें कर रही हैं, तो ये ज्यादा इम्कान ये है कि एक मखलूत और कमजोर हुकूमत बनेगी और आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ा लीवर होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि जिन्हें जब चाहे इस्तेमाल कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है वो जो ग्रुप आएंगे उनमें से अक्सरियत को एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगी। तो क्या डॉक्टर साहब फिर ये तस्वर किया जाए कि हम तो ये समझते थे कि पीटीआई की हुकूमत जो फ़कत 2 वोटों पे थी, क्या आने वाली हुकूमत इससे भी ज़्यादा कमज़ोर होगी? यकीनन इससे ज़्यादा कमज़ोर होगी, क्योंकि ये पिछले 15 महीने में जो कुछ मुल्क में हुआ है उसमें सिविलियंस के लिए स्पेस कम हो गई है। बदकिस्मती से दोनों बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, और बल्कि जमात उलमा इस्लाम का मुकाबला है, उन्होंने टेंडर दिए हुए एस्टेब्लिशमेंट को कि कौन ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को एडजस्ट करता है ताकि उनके हक में कोई फैसला हो जाए। तो ये टेंडर मंजूर होने का जो अमल है इसने इन तीनों जमातों की बार्गेनिंग पोजीशन को कमज़ोर कर दिया है और ये रहमो करम पे हैं एस्टेब्लिशमेंट के कि वही इनकी हुकूमत बना के देगी। तो जाहिर है उसमें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर इम्कानात। तो फिर डॉक्टर साहब ये समझा जाए कि जो हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, वो माजी की निस्बत इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और उन्होंने जो नज़रियाती पॉलिटिक्स थी, जो मज़ामत वाली सियासत थी, अब क्या वो कमज़ोर हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है आपकी नज़र में? अब ज़रा ये देखिए कि बलूचिस्तान में एक तहरीक चल रही है जी, उसकी गूंज इस्लामाबाद तक है और फिर वापस बलूचिस्तान तक है।
मगर ये दोनों बड़ी जमातें उसे ओन नहीं कर रही। जी ना पीपल्स पार्टी उसे ओन कर रही है, ना मुस्लिम लीग ओन कर रही है, जबकि बलूचिस्तान के अवाम की अक्सरियत उस तहरीक के साथ है। तो ये तो इस तरह खुद ही जमहूरी अवामी धारे से कट गए, तो जाहिर है जब और फिर इक़्तिदार की दौड़ में शरीक है तो इनका इन्हिसार इलेक्टेबल पे होगा, तो जाहिर है इलेक्टेबल एस्टेब्लिशमेंट के हैं, तो फिर जाहिर है ये तो खुद चाह रहे हैं कि ये जो बोलियां दे रहे हैं टेंडर में ज्यादा से ज्यादा मराद देने की कबूल हो जाए, तो वो उसके रहम करम पे होंगी। ये तो चाहे इमरान खान हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे फजलुर रहमान हो, उनकी कोशिश यही है कि उनका टेंडर मंजूर हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे आने वाले इंतखाबात के हवाले से और फिर कराची के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। नाज़रीन, तमाम तफसीली तौर ते ॿुधो सिंध जी सूरत हाल ऐं सराइकी वसीब जी सूरत हाल। हिन वक़्त ताईं हिकु चूंड मुहिम अञा ताईं सुस्त रवि जो शिकार है, उन जा सबब कहिड़ा आहिनि ऐं कहिड़ी पार्टी आहे जेका ईंदड़ ॾींहनि में पंहिंजे वोटरनि खे चूंड मंशूर जे हवाले सां ऐं पंहिंजे इलेक्शन मुहिम जे हवाले सां मुतासिर करे हुकूमत ठाहिण वारी पोजीशन में हूंदी। टिनी तर्ज निगारनि जो इहो चवणु आहे त जेका ईंदड़ हुकूमत हूंदी उहा माज़ी जी निस्बत वधीक कमज़ोर हूंदी ऐं हुकूमत जेका आहे उहा का बि हिकिड़ी पार्टी जेका उहा ठाहिण वारी पोजीशन में नज़र न पई अचे। ॾिसणो इहो आहे त चूंड थिए ऐं चूंड खां पोइ पाकिस्तान जो अवाम कंहिंखे मैंडेट थो ॾिए, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।